So when you are looking for Dwarka, if you are looking for the monument, look around you. If you are looking for the message, look within. जब द्वारका की कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अगर एक माँ के श्राप से स्वयं नारायण नहीं बच पाए तो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? द्वारका की कहानी, द्वारका की मिस्ट्री ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो वो यही है कि हमारे हर कर्म का फल हमें मिलता है। श्री कृष्ण के इंटेंशंस कितने भी नेक क्यों ना हो, किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से वो गलत थे, जिसकी सजा श्री कृष्ण के पूरे वंश को मिली। आपके बुरे कर्मों की सजा या तो आपको मिलती है या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी को। यही द्वारका का राज है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण गांधारी के गुनहगार थे तो हम भी एक माँ को दिया हुआ वचन तोड़ रहे हैं। बात उसी माँ की हो रही है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आज तक हमारे सारे पापों को अनदेखा किया था। बात धरती माँ की हो रही है, बात प्रकृति की हो रही है। कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि हम दुनिया की इकलौती सभ्यता है जो नदियों की पूजा करते हैं और फिर भी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियां भारत में ही। डार्विन ने तो 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया और वेस्टर्न दुनिया को बताया कि मानव भी प्रकृति का हिस्सा है, हम प्रकृति के ऊपर नहीं हैं। थियोरी ऑफ एवोल्यूशन उनके लिए नहीं होगी, लेकिन हम तो दशावतार सदियों से पढ़ते आए हैं। हमारी एम्पैथी, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर क्यों हम इंसानों को, हमारी डिमांड्स को, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी ग्रीड को नेचर से ऊपर मानते हैं? मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, शायद कलयुग इसे ही कहते हैं। क्योंकि आज ये साफ झलकता है कि देवताओं का अंश भी हम में ही है और असुरों का अंश भी हम में ही है। प्रॉब्लम बस ये है कि पिछले कुछ सालों से असुरों का अंश हावी हो रहा है। दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज से लेकर वर्ल्ड वॉर तक, एनवायरमेंट से लेकर पॉलिटिक्स तक, सब इसी वजह से है कि हम ये नहीं समझते कि हमने ये जमीन सिर्फ उधार ली है, हम इस जमीन के मालिक नहीं है। द्वारका की कहानी से मैं तो यही सीखा हूं कि श्री कृष्ण ने द्वारका के रूप में धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया था। उस जमाने का एक डेवलप्ड शहर बसाया था, लेकिन आखिर में उनकी जमीन भी समंदर ने वापस मांग ली, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट।